गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77, विषय गणित, कक्षा 10। हमारी डेट 25 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना जो पाठ वास्तविक संख्याएं हैं, जो पहला पाठ है, उसकी रिवीजन कर रहे हैं। एक इसका लेक्चर हो चुका है, हमारा एक वर्कशीट हो चुकी है रिविजन की, और ये दूसरी वर्कशीट है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है आपको उसमें क्या हुआ, 3 पार्ट हैं जिसके, तो आपको यहाँ पे क्या दिए, ये विकल्प वाले हैं, आपको एक सही विकल्प छांटना है। तो पहला पार्ट है 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ, ये क्या है, एक साम दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर दोनों है। तो देखो मैंने आपको बताया था, जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देख रखी है छुट्टियों में जब हमने ये चैप्टर किया था, तो उसकी अगर नहीं देखी है तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। तो हमने सीखा था कि जो रुकती नहीं है, जो संख्या रुकती नहीं है लेकिन बार बार वही आ रही है, ठीक है, जैसे बार बार 6 आ रहा है 1 पॉइंट के बाद, तो हम 1.6 के ऊपर बार लगाते थे, है ना। तो वो ये कैसी संख्या होती है, जो रुकती रही है लेकिन बार बार एक ही नंबर आ रहा है, वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरा है 1.3131, यहाँ पे देखो एक बार एक आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है एक, फिर 3 बार एक आ रहा है, फिर 4 बार एक आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार आ तो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक ही बार एक, अगर एक ही हर बार एक बार आए ना तो हो जाएगा, लेकिन ये एक, कभी एक बार आ रहा है, कभी 2 बार, कभी 3 बार, तो ये इसका मतलब अलग अलग नंबर ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 11 है और 111 है, अलग अलग नंबर है ना दोनों। एक ही नंबर अगर बार बार आए, मान लो 11 ही बार बार आए, 11 यही बार बार आए, या फिर 1 2 3 मतलब बार बार एक ही नंबर इस तरीके से चलता रहे, तो वो परिमेय संख्या होती है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरा है n की किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या के लिए जो 24 की पावर n है, 24 की पावर, ये देखो इस तरीके से है, n की जगह मैं क्या लिखूंगी, वो 8 से मेरा विभाज्य होगा। तो 0 रखूंगी तो देखो 24 की मैं 0 रखूंगी तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का तो मानते ही नहीं, 1 तो सबसे ही होता है, इसको तो देखते ही नहीं। -1 करेंगे तो 1/24 आएगा, ये पॉइंट में कुछ आंसर आएगा आपका। और अगर हम 1 रखते हैं, मैं 24 की, देखो 24 n है, इसकी जगह मैं रखूंगी 24 की पावर 1, तो जो 24 है ये तो 8 से विभाजित होता है ना, 3 पे कटता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसकी जगह 1 आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का परिमेय संख्या, दूसरे का अपरिमेय संख्या, और तीसरे का सी। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनज के रूप में लिखिए, 140, 156 और 3825। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ये वैसे तो मैं करा चुकी हूँ आपको, उस छुट्टियों में ही मैंने आपको कराया था। जिन बच्चों ने देख रखा है तो उनको तो ये सब आता ही होगा, एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखाया था हाथ से। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। और आज की थोड़ा लेट हो गई है वर्कशीट, क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर कभी डिस्कस करेंगे। और इतना मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली देखते ही देखते अपने आंसर्स मैच करने के लिए, चाहे किसी भी कारण, इसलिए मैंने सोचा चाहे देरी सवेर, लेकिन मैं डाल देती हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 140, 156 और इनका हमें क्या निकालना है, इनके गुणज निकालने। कैसे निकालने हैं, ये बेटा अभाज्य होते हैं, जो ये वाले होते हैं ना अभाज्य। देखो 2, 5, 7, क्या ये किसी और के टेबल में आते हैं, नहीं आते। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। ये देखो 13 है, 17 है, 5, ये सारे अभाज्य संख्या है। तो हमेशा इसमें क्या लेना होता है, हमें अभाज्य संख्या ही लेनी होती है। 140 है तो 140 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से इसको काटो, कितने पे कटेगा, 70 पे। ठीक है, 2 को 70 से गुना करेंगे तो 140 आएगा, फिर से 70 2 से कट जाएगा, 35 पे आएगा, फिर 35 5 की टेबल में आता है 7 पे, फिर 7 की टेबल में आता है 1 पे। इस तरीके से आपको करने होते हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर शो कर रही हूँ, एक तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारा करा चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, वहाँ से आप देख सकते हो बहुत लेट हो गया, इसीलिए एक बार बस फटाफट आप व्यू देख लो। तो देखो यहाँ से 140 है, इस तरीके को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। अब यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार आया है, इसी तरीके से 5 7 बचा है। ठीक है, इसी तरीके से 156 को कर देंगे, हमने भाज्य संख्या निकाली, यहाँ पे लिखी 2 बार आया है, बाकी एज इट इज लिख दो। इसी तरीके से 3825 की ये भाज्य संख्या इस तरीके से लिखोगे, और नीचे जो 3 है वो 2 बार आया है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार आया है तो 5 की पावर 2, एक 17 अकेला बचा है तो उसको ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, दिया है एचसीएफ आपको दिया है इन 2 नंबर्स का। ये 2 नंबर से ध्यान से देखो, ये 2 नंबर से इनका एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है, तो आपको एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको कराया था। क्या फॉर्मूला था हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या फॉर्मूला था, दोनों का जो आपके वो होते हैं नंबर होते हैं उन दोनों को अगर हम गुना करें तो किसके बराबर होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर। ठीक है, तो ये दो नंबर्स थी और एचसीएफ हमें दे रखा था, नो एलसीएम हमें निकालना है, तो ये नो एलसीएम के साथ गुना में है, इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 22338। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि स्पष्ट कीजिए, ये एक आपको दिया हुआ है और ये आपको क्वेश्चन दी हुई है, इसमें आपको ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये सॉरी भाज्य संख्या है, मतलब जो दूसरों से भी विभाजित होती है ऐसी संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4। तो कैसे करोगे इसको, यहाँ पे देखो इधर भी 13 और इधर भी 13 है, तो यहाँ से इसको बेनिस्ट हो जाएगा, बाहर ले लोगे इसको। ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 लिख दोगे, अंदर 7 को 11 से करोगे 77 आएगा, प्लस में 1 78 और ये है 13, तो 78 गुना में 13 आया, इसका मतलब इसी से तो आया ना, इसी से ये आया है, तो मतलब a के 78 और 13 से विभाजित होता है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार भी करना है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये उभयनिष्ठ है, तो दोनों में से 5 बाहर ले लो, तो इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1008 प्लस में 1 1009 और 5 है, तो ये 1009 और 5 क्या है, जो b है, ये मतलब जो b पार्ट है ये 1009 और 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पता होता है ना, जो अपनी नहीं औरों की टेबल में भी आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√3 है और 3 - 2√3 है, इनका अंतर और जो भागफल है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या पता है ना आपको क्या होती है, तो इन दोनों का अंतर, तो मतलब पहले इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो चलो इनको माइनस करते हैं। तो जैसे ही मैंने इनका जो अंतर निकाला, इनको माइनस करा, तो देखो माइनस अगर पूरे ब्रैकेट के आगे है ना तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अंदर जो होते हैं, ये इधर 3 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर माइनस आगे लगाओ तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कट गया, अब जो √3 है, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो 4 √3 हो गई, तो √3 क्या, एक अपरिमेय संख्या, तो इस लिख दोगे आप अपरिमेय संख्या। उसके बाद उसने बोला अंतर भी और भागफल भी। भागफल देखो कैसे निकालेंगे, भागफल ये है हमारा 3 + 2√3 और अपॉन में 3 - 2√3। तो क्या करते हैं, मैं इसको रेशनलाइज करूंगी, क्या करूंगी, नीचे जो ये है ना इसी को ऊपर और नीचे गुना करूंगी, लेकिन यहाँ माइनस में है और यहाँ पे प्लस, मतलब जो यहाँ होगा उसका उल्टा होगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो मैं यहाँ माइनस करती। ठीक है, कभी भी नीचे आंसर रूट में नहीं आना चाहिए, जब भी रूट में आए तो क्या कर दो, ऊपर नीचे इसी से गुना कर दो, लेकिन साइन पलट दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, क्या, a - b और a + b, कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारी, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे a² क्या है, 3 का वर्ग, और b² क्या है, 2√3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9, और इसका क्या होगा, 2√3 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होता है 4, और √3 का क्या होता है 3, 12 होगा। ठीक है, इस तरीके से 9 - 12 आ गया यहाँ पे, और ऊपर देखो ये 2 बार हो चुका है, अब 2 बार हो गया तो मतलब इसका 2 गुना हो गया, इसका वर्ग हो गया, और क्या हो, a + b का होल, ये जो वर्ग होता है क्या होता है फॉर्मूला, a का वर्ग 9, b का वर्ग 12 और 2ab, इसको गुना करोगे तो 12√3 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, 9 12 और 9 21 होते हैं, 21 और 12√3 बटे में 3, यहाँ से 21 और 12 में से 3 बाहर ले लो, -3 बाहर ले लो। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाते, क्या बच जाएगा, 7 प्लस में 4√3, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, और हमें इस प्रश्न में यही दिखाना था कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ठीक है, तो ये क्या है आपका 5वां प्रश्न। ठीक है, ये अंतर हो गया और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है कि आपको सिद्ध करना है जो 6 + √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, 6 + √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या करना है, तो क्या करो, उसका उल्टा मान लो, कि मान लो ये परिमेय संख्या है, फिर हम इसको सिद्ध कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है, इसका मतलब परिमेय तो होगा नहीं, गलत है तो इसका मतलब अपरिमेय होगा। ठीक है, तो 6 + √2 को अगर परिमेय संख्या तो a/2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, a और 2 क्या है, अभाज्य संख्या होंगी, और हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √2 है, मुझे पता है √2 √3 और √5 जो मतलब जो अभाज्य संख्या है उनका जो रूट होता है वो तो अपरिमेय ही होता है, तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ √2 रखूंगी क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो मैं 6 को उधर ले जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, a/b माइनस में 6, तो यहाँ से इसका आप एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a - 6b अपॉन में b।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, a बटे b फॉर्म में ही होगी, p बटे q फॉर्म में होगी ना, तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, √2 के बराबर, तो √2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें मालूम है। इसका मतलब हमारी कल्पना क्या है, गलत सिद्ध हुई। और अगर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसका मतलब 6√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1, मतलब जो इवन नंबर होते हैं, जैसे जो 2 का जैसे 8 है, 6 है, 10 है, ये क्या होते हैं, 2 की फॉर्म में होते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 4, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 5, है ना। ये क्या है, इस तरीके के होते हैं। और जो विषम संख्या होती है, 2 की, मान लो 6 एक क्या है, समपूर्णांक, अगर मैं उसमें 1 जोड़ दूँ तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो वो क्या होती है, 2q + में 1 के रूप में होती है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, तो देखो प्रश्न 7 में हम इस तरीके से लिखेंगे, जो a है वो bq + r के बराबर होता है, क्योंकि ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके अनुसार। ये वैसे आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रिवीजन वर्कशीट में दे दिया है, या तो गलती से दे दिया होगा, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन फिर भी दिया है, तो एक बार, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप पढ़ सकते हो इसको, मतलब एग्जाम में आ भी जाए तो एक बार देख लेना। ठीक है, जो वर्कशीट में करा है वो तो ज़रूर देख लेना एक बार। तो यहाँ से जो a है वो bq + r के बराबर है, तो जो r है वो क्या है, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया b को 2, मैंने b को 2 क्यों माना, क्योंकि उसने बोला है 2q और 2q + 1 की फॉर्म में है, तो मैं इसको यही मान लेती हूँ b। ठीक है, यही तो होगा ना b, जो 2 है। तो यहाँ से अगर ये b 2 है, तो b तो क्या होगा, इसका मतलब b की जगह 2 रख दो, मतलब जो r क्या है बेटा, रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो शेष बच जाता है, जब आप डिवाइड करते हो ना, जो शेष बच जाता है वो है r। ठीक है, तो मतलब जो शेष आएगा वो 0 से 2 के बीच में आएगा। 0 से 2 के बीच में तो 0 और 1 ही आएगा सिर्फ, क्योंकि 0 के इक्वल भी है ना, इसलिए 0 और 1 ही आएगा ये तो। ठीक है, तो एक बार r को 0 रखो शेष को, और एक बार r को क्या रखो, आप यहाँ पे लिख लो, एक बार r को 1 रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जो है इसकी जगह आपको वैल्यू रखनी है, b क्या है 2 है, और r क्या है 0 है, तो 2q + 0, तो ये क्या है, ये तो एक इवन जो समपूर्णांक है। ये अगर आपको इवन, मतलब मैंने दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, इवन नंबर जिन बच्चों को पता हो, अगर आप वैसे भी कर सकते हो, समपूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने r = 1 नहीं लिखा, ये बेटा लिख लेना, r 1 के बराबर। तो यहाँ पे b की जगह 2 लिखा और r की जगह 1 लिखा। ये क्या है, ओड है, विषम पूर्णांक है, इसका मतलब सिद्ध हुआ। हैंस प्रूफ की जगह अति सिद्धम भी लिख सकते हो। ठीक है, अति सिद्धम। ठीक है, अति सिद्धम हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, 5 प्राप्त हो, मतलब शेषफल आपका 5 हो, तो मतलब इसमें से भी 5 माइनस करो और इसमें से भी 5 माइनस करो, तो ये तो आ जाएगा 1024 और ये क्या आ जाएगा 240। ठीक है, अब जो 240 और 1024 आया ना, इसका हमें बड़ी से बड़ी संख्या करनी, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन, दोनों मैंने माइनस कर दिए, 240 और 1024, तो 240 का HCF निकाला और 124 का HCF निकाला। ये आपको निकालना आता है ना, सिर्फ विभाजित करते रहना है। तो 240 के जितने भी ये गुणनज है ये मैंने यहाँ लिख दिए, और 1024 के जितने भी गुणनज है वो मैंने यहाँ लिख दिए। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी और इसमें भी है तो एक बार लिख दिया, फिर से 2 इसमें भी और इसमें भी है, एक बार लिख दिया, फिर 2 इसमें भी है तो एक बार लिखा, और फिर से ये 2 है इसमें लिखा। आगे कोई भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ ऊपर 240 में तो 3 और 5 बच गए ना सिर्फ, तो 3 और 5 इसमें तो है ही नहीं, है ना, तो सिर्फ ये 4 ही हैं जो दोनों में आएंगे। तो आप इसको सिर्फ अब गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो HCF आपका 16 आ गया। तो 16 ही वो नंबर है जो आप लिख देना, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से विभाजित होने पर 5 शेषफल रखती है, वो है 16। ठीक है, इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 8। अब देखो प्रश्न नंबर 9। 9वें प्रश्न में आपको दिया हुआ है 24, 15 और 36 द्वारा विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या होती कौन सी है आपको 6 बार 9 लिखना होगा, ये होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसमें आपको क्या, ये किससे विभाजित, तो ऐसी संख्या 6 बड़ी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो, तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो मेरा 360 आता है, मैंने यहाँ लेकर भी आपको दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया भी हुआ है, 24, 15 और 36 का। इस तरीके से आप लोगे, 2, 3, 2 ये होंगे और ये भी आगे इसी से होंगे, और तो कोई होंगे नहीं, 2, 5 और 3 बचते हैं शेष, वो भी हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो जब आप इनको गुना करोगे तो 360 आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ना, तो इसको आप दोबारा से ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो, जैसे मैं फिर से 2 कर देती हूँ, तो बचा 1, 5 और 3, फिर मैं 5 करूँगी, फिर बचा 1, 1 और 3,
फिर 3 करूँगी, इसलिए ये 2 5 3 ही तो आएंगे, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा, इसको यहीं छोड़ दिया क्योंकि ये तीनों अलग अलग से हो रहे हैं, तो इनको सीधा यहीं लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 360 हमारा एलसीएम आया, 360 एलसीएम आया। तो जब आप 360 को इससे करोगे ना, डिवाइड करोगे तो आपको 277, तो आपका जो क्वेश्चन है मतलब ऐसे करोगे ये आ जाएगा आपका, इस तरीके से मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये इसको करो 360 से, ठीक है 360 से, तो यहाँ आपका आएगा 277, और जो नीचे जब आप इसको करते करते नीचे आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा, आपका रिमाइंडर जो शेष है वो 279 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये 279 जो रिमाइंडर बचा है, जो शेष बचा है आपका, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 99720, जो कि आपका रिक्वायर्ड नंबर है, जो संख्या आपको चाहिए थी वो है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न 10 है, कैंटीन में कोक 144 डिब्बे और पेप्सी 90 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक स्टेक एक ही ऊंचाई का है और एक ही पेय के डिब्बे को समाहित करता है, तो प्रत्येक स्टेक में डिब्बे की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक डिब्बे का ऐसे ढेर लगाया। ठीक है, तो जो कोक के हैं वो 144 डिब्बे हैं और 90 डिब्बे किसके हैं, पेप्सी के हैं। तो आपको बताना है सबसे अधिकतम संख्या कितनी होगी प्रत्येक स्टेक के डिब्बे में, कितनी तो अधिकतम संख्या पूछिए, तो इसमें भी क्या करोगे आप, HCF ही लोगे। ठीक है, तो 144 का HCF लोगे, ठीक है, और 90 का भी HCF लोगे। तो ये HCF लेने के बाद 144 के जितने गुणज है वो यहाँ लिखो और 90 के जितने हैं वो यहाँ लिखो। कैसे अब HCF लेंगे, 2 है एक तो दोनों में बेनिश, तो 2 लिख दिया। फिर क्या है, एक 3 है दोनों में, तो 3 लिख दिया। एक और 3 है तो एक 3 लिख दिया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो सिर्फ यही बेनिश्ड है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, तो 18 आपके डिब्बे जो प्रत्येक अधिकतम जो डिब्बे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे लिख भी सकते हो अधिकतम डिब्बे इस तरीके से अपने क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 10। अब आखिरी जो प्रश्न हमारी वर्कशीट का वो है, √3 और 5 के बीच एक परिमेय और अपरिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, इनके बीच में अपरिमेय और अपरिमेय संख्या लिखिए। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो देखो, आपको पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कम से कम आपको √5 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। √2, √3 और √5, ये तीनों वैल्यू तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और √6 के भी आप कर ही लो, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। √2, √3 और √5 हमेशा बहुत क्वेश्चन में रिपीट होती है। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √5 की होती है 2.2। तो परिमेय संख्या क्या होगी, इनके बीच की एक एक परिमेय संख्या बतानी है। तो इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, देखो 2 इसके बीच में ही तो आता है ना, ये 1 से ज़्यादा है लेकिन ये 2.2 ये 2 से ज़्यादा है, तो इनके बीच में ही तो आता है 2। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का उदाहरण, अब अपरिमेय संख्या कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है ना वो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो इनके बीच में। ठीक है, जैसे ये 2.2 है तो इससे पहले ले लो 2.1 ले लो, और फिर 0 1 0 0 1, इस तरीके से आप उसकी आवृत्ति बनाते रहो। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 11। तो ये 11 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।